शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद शहर के बिगड़े हालात और मंदिर पर किए गए पत्थरबाजी का आक्रोश हिंदू समाज के सदस्यों में देखा जा रहा है। हिंदू समाज के अलग अलग संगठन के सदस्यों एक मंच पर आए और इस घटना की निंदा की। सदस्यों ने इस पूरी घटना को सरकार की विफलता बताते हुए उनसे इस्तीफा की मांग की। सुनिए क्या कह रहे हैं संगठन के सदस्य। इस पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है और आज जो देखा जा रहा है इसके पीछे क्या है? देखिए, कल जो घटना घटी है, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के लोग पूछ रहे हैं और जितने हल्के तरीके से राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने इन बातों को लिया है मीडिया के सामने और उनका जो सोशल मीडिया पे चीज़ जो चल रहा था कल, ये दर्शाता है कि उन लोगों की मानसिकता क्या है। और हम लोग शांति और अमन पसंद लोग हैं, लेकिन किसी भी धर्म और संप्रदाय में अधिकार नहीं है कि आप अपना जुलूस निकाल कर अपने जो सरकार से आपकी जो मांगे हैं उसको लेकर आप मंदिर पर हमला करें, बड़ा हुजूम लेकर। ये तो फेलियर है गवर्नमेंट का कि इतना बड़ा हुजूम सड़क पर निकल रहा है, किसी को पता नहीं। आपने देखा होगा और सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो भी वायरल हुआ है कि एक हमारा ईमानदार सिपाही कर्राह कर चिल्ला कर बोल रहा है कि सर फोर्स भेजिए नहीं तो मारे जाएंगे। तो ये तो प्लानिंग का फेलियर है, तो राज्य सरकार का फेलियर है, ये हेमंत जी का फेलियर है कि राज्य को आग के हवाले करना चाहते हैं। राजधानी में ऐसा कभी घटना घटा नहीं था, लोग सड़क पर उतरे थे, लेकिन हम जैसे लोगों ने और सामाजिक धार्मिक संगठन के लोगों ने उसको कंट्रोल किया था। कभी इस टाइप की घटना, इतनी बड़ी घटना नहीं घटी। ये कंप्लीट फेलियर है। हेमंत सोरेन स्वतः संज्ञान लेके अपने पद से इस्तीफा दें और तमाम श्री महावीर मंडल रांची, रांची जिला दुर्गा पूजा समिति, सनातन महापंचायत, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रामनवमी श्रृंगार समिति सहित तमाम जो संगठनों ने स्वतः स्फूर्त बंद को सफल किया है। हम लोग ने सिर्फ घूमा है, कहीं कोई हिंसा की खबर नहीं होगी। तो लोकतंत्र में बिना हिंसा के आंदोलन होता है, तो उनको भी ये मैसेज है और हम बता देना चाहते हैं। और सबसे पहले इन संगठनों को धन्यवाद देते हैं कि इन सभी के प्रयास से आज राजधानी बंद है, लेकिन बंद इसका ये नहीं है, इसका उपाय नहीं है। अब हम लोग एक रुख अख्तियार करेंगे कि हमारे मंदिर की सुरक्षा और हमारे लोगों की सुरक्षा राज्य सरकार नहीं करेगी तो मोहल्ले स्तर पर श्री महावीर मंडल रांची क्लब बनाएगा, कमेटी बनाएगा। इस प्रकार से पूर्व से ही प्रशासन को भी सूचना थी कि आज संगठनों के द्वारा, मुस्लिम संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की जो तैयारी थी कहीं न कहीं कम पड़ गई। और उन लोगों की जो तैयारी थी वह तैयारी थी रांची को जलाने की, रांची में उन्माद फैलाने की। जिस प्रकार से पुलिसकर्मी मारे गए हैं, पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है, अभी कई चीज़ें बाहर नहीं आई हैं, तो पुलिसकर्मियों पर हमला किसने किया? और अगर हम समझते हैं कि किसी की भावना अगर आहत होती है, आज हमारी भावना भी आहत हुई, तो हमने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। तो सभी संगठनों को समझना चाहिए कि अगर उनकी भावना आहत हुई तो ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि राम मंदिर, हनुमान मंदिर जो है हमारा रांची का संकट मोचन, उसके पुजारी का इसमें क्या कसूर था और क्यों हनुमान मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया? वो काली मंदिर के आप पिलर्स में देखें तो वहाँ पर गोलियां लगी हुई है। तो यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की इनकी प्लानिंग थी। जब काफ़ी हाथ से बाहर निकल गया प्रशासन के, तब प्रशासन के द्वारा गोलियां चलाई गई। दिया रहता तो मंदिर नहीं टूटता और इतने पुलिसकर्मी भी, जहां तक मुझे लगता है कि घायल भी हुए हैं और शायद कुछ कैजुअल्टी भी हुई है। यह देखते हैं जो कल का जो ये वारदात हुआ है और आज जो पूरा बंदी बुलाया गया इस पूरे मामले पर। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये राज्य सरकार इस तरह की नीति अपना रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है राज्य सरकार, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी राज्य की जनता, वह हिंदू हो या मुस्लिम है, वो आपका सुरक्षा देना आपका काम है। और एक पक्ष को आप प्रोत्साहित एक तरह से कर रहे हैं, उसको मनोबल का आप बढ़ा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इसको वोट बैंक की राजनीति के चश्मे से मत देखिए। दोषी है तो उसको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक एक आदमी को अरेस्टिंग होना चाहिए। आप हिंदू देवी देवता के नाम पर हमला हो रहा है और आप चुपचाप शांत बैठे हुए हैं, और आपका जो सोशल मीडिया में भाषण चल रहा है, आपका जो बयान चल रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आप एक तरफ रथ मेला को जो आप रोक लगाएं और एक तरफ इतना बड़ी संख्या में जुलूस निकला, ये क्या है?
एक तरह से सरकार का साजिश है और ये बहुत झारखंड को एक बड़ी आग में झोंकने का एक माने साजिश था हेमंत सरकार का। लेकिन यहाँ की जनता की सूझबूझ से शांत है मामला, लेकिन अब हिंदू शांत नहीं बैठेगा। अब कुछ न कुछ निर्णय लेने का वक्त आ गया है और मैं ये भी कहूँगा कि राज्य सरकार चेत जाए, वोट बैंक की राजनीति न करे और एक पक्षीय कार्रवाई न करे। एक एक आदमी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अरेस्ट करें और उनको कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजें। पूरा जो मामला घटा है इसे कैसे देखते हैं और आगे क्या आप लोगों की मांग क्या रहेगी? ये बहुत दुखद घटना हुई है। जिस तरह से लोग रांची में हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना के तट पे लोग देखते थे और इससे पूरे देश में इसका बात जाता था कि रांची से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, इसका हम घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं जो लोग भी इसमें दोषी हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मेरा ये कहना है कि जो प्रसाद बेच रहे थे, आपने देखा होगा कि काली मंदिर के पास महावीर चौक के लोग प्रसाद बेचते हैं, पूजा का सामान बेचते हैं, उनको लाखों रुपया का क्षति हुआ है। ये सब रांची के लिए एक दुर्भाग्य है। हम चाहते हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जिसको क्षति हुआ है उसकी पूर्ति की जाए। सिर्फ सीधा सीधा कहना है कि ये सिर्फ रांची में की घटना नहीं है। आप अगर देखें तो कल प्रयागराज में घटना घटी है, अगर देखें तो बेंगलुरु में घटना घटी है, पुणे में घटी है, थाने में घटी है। सुनियोजित तरीके से संपूर्ण राष्ट्र में ये काम, दंगे का काम किया गया है। लेकिन पूरी तरह से रांची का जो प्रशासन है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो तंत्र है, वो पूरी तरह से फेल रहा है। खुफिया तंत्र भी फेल रहा है, वरना हज़ारों की संख्या में दंगाई तोड़फोड़ करते हैं, आते हैं धार्मिक स्थलों पर, पत्थर चलाते हैं, पुलिस वालों को गोलियां मारते हैं। हमारे एसएसपी साहब घायल हैं, वो मेदांता में शायद एडमिट हैं। इसके बाद प्रशासन की नींद खुलती है और जब लोग शांति प्रिय ढंग से धरना दे रहे हैं महावीर मंदिर के पास, तो उनके साथ ज़बरदस्ती प्रशासन धक्का मुक्की करती है, ज़बरदस्ती उनको उठा कर ले जाती है, ज़बरदस्ती वहाँ से हटाती है, लाठीचार्ज करती है। ये बर्बरतापूर्ण और कायरतापूर्ण प्रशासन का कदम है, जिसकी हम घोर भर्त्सना और क्या मांग क्या है आप सबको? हमारा मांग यही है, हम यही चाहते हैं कि जो भी जितने भी लोग हमारे धर्म पे उंगली उठाते हैं या पत्थर फेंकते हैं, चाहे वो प्रशासन हो चाहे तो फिर दंगाई हो, सबको समान सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारा एक सूत्र मांग है।